इस्माइली फ़िरके के बारे में आपके लिए ये जानना इंतहाई दिलचस्प होगा कि पूरी दुनिया में इस्माइली फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले 1.5 करोड़ लोगों में से तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा इस्माइली पाकिस्तान में रहते हैं। इनका रहन-सहन और तर्ज़ ज़िंदगी तो दूसरे आम पाकिस्तानी मुसलमानों जैसा ही होता है, मगर इनमें कुछ ऐसे ख़ास और दिलचस्प अक़ाइद व आदात भी पाई जाती हैं कि जिनके बारे में आम पाकिस्तानी बहुत कम जानते हैं। मसलन इस्माइली फ़िरके में हर बच्चे का छोटी ही उम्र में कुरान पाक को तर्जुमे के साथ मुकम्मल पढ़ना लाजमी माना जाता है। वो अलग बात है कि आज बहुत से इस्माइली इस बात पर अमल नहीं करते। इस्माइली फ़िरके के लोग बेटियों की शादियां अमूमन उनके बालिग होने के कुछ ही अरसे के बाद करने पर एतकाद रखते हैं, मगर पाकिस्तान के दीगर फ़िरकों का रंग भी इन पर चढ़ चुका है। लिहाजा इस फ़िरके की लड़कियों की शादियां भी पाकिस्तान में लेट होना मामूल बन चुका है। इस फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग बेटों की निस्बत बेटियों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और यही वजह है कि आपको इस्माइली कम्युनिटी में शायद ही कोई खातून ऐसी मिले कि जो ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो। गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में इस्माइली फ़िरका के लोग गालिब अक्सरियत में मौजूद हैं। यहाँ ख़वातीन की तालीमी शरह 100% और मर्दों की तकरीबन 95% है। जिस इलाके में इस्माइली फ़िरके के लोगों की अक्सरियत है, वहाँ पर हैरत अंगेज़ तौर पर क्राइम रेट या तो सिफर है या ना होने के बराबर है। ज़िंदगी के हर शोबे में इस्माइली ख़वातीन नहायत एतमाद के साथ और बिला रोक टोक बराबर की शरीक हैं। काश्तकारी हो या दुकानदारी, मुलाजमत हो या अमूरे खानादारी, जीन्स पहने या शलवार कमीज़, हिजाब करें या दुपट्टा शानों पर लें, किसी को कोई एतराज़ नहीं होता। यहाँ जो भी जिस भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान अगर रोज़ा रखना चाहे तो उसके लिए इस्माइली फ़िरके की तरफ से मुफ्त सहरो अफ्तार का इंतज़ाम मौजूद होता है, और जो रोज़ा ना रखना चाहे उसको नाश्ता और लंच भी बासानी दस्तयाब होता है। यहाँ रमज़ानुल मुबारक के दौरान कुछ लोग खाने पीने की दुकान दिन में बंद रखते हैं, और जो दुकानदार अपने कारोबार खोलना चाहें तो उन पर गाहक खुलेआम मौजूद नज़र आते हैं। आप अताबाद झील के किनारे बैठकर गरम चाय और पकोड़े नोश फरमाएं, या खंजराब से पहले फौजी चेक पोस्ट पर काफ़ी से लुत्फ़ अंदोज़ हों। खंडर झील के किनारों ताज़ा ट्राउट मछली की अयाशी करें, या खिलती नाम के छोटे से गांव पर ताज़ा चेरी दरख्त से तोड़कर खाएं। यहाँ किसी के रोज़े या ईमान को कोई ख़तरा लाहक नहीं होता। कहा जाता है कि इस्माइली फ़िरके के लोग मुहज़्ज़ब, तालीम याफ्ता, वसीउल क़ल्ब और नहायत मेहमान नवाज होते हैं। कारोबार करने में इनकी ईमानदारी का आलम ये है कि इन्होंने ईमानदारी और शराफत में बोहरी फ़िरका के लोगों को भी पीछे छोड़ दिया है। साल 2013 के दौरान इंटरनेट पर दुनिया के अमीर तरीन हुक्मरानों की फहरिस्त शाया की गई थी। तब दुनिया के सबसे अमीर तरीन 11 हुक्मरानों में से 6 मुसलमान बादशाह, सुल्तान या शहजादे शामिल थे। दुनिया के इन अमीर तरीन हुक्मरानों में एक ऐसी शख्सियत भी शामिल थी जो इस्माइली फ़िरके के मुताबिक सिर्फ दिलों पर हुकूमत करती है, यानी इस शख्सियत के पास हुकूमत करने के लिए कोई मुल्क नहीं है, और वो शख्सियत थे प्रिंस करीम आगा खान। इस्माइली फ़िरके के मुताबिक उनका शजर नसब अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से जाकर मिलता है। लाखों इस्माइली जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आबाद हैं, उन्हें हाजिर इमाम के तौर पर मानते हैं और उनके दीदार के लिए हम वक्त मुंतज़िर रहते हैं। इस्माइली फ़िरके के लोग मेहनती, अमन पसंद और अपने काम से काम रखने वाले लोग होते हैं, और अपनी इन्हीं खूबियों की बदौलत आज ये लोग खुशहाल भी हैं। ताजिकिस्तान के सूबा बदख्शां में काफ़ी इस्माइली आबाद हैं। 1996 में प्रिंस करीम आगा खान ताजिकिस्तान आए तो वहाँ की इस्माइली कम्युनिटी ने इतने बड़े पैमाने पर खुशी और जश्न मनाया कि जैसे इस्माइली कम्युनिटी के लिए आगा की वहाँ आमद ईद हो गई हो। आगा ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पर गए तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात से आए हुए उनके बेशुमार पैरोकार उनकी एक झलक देखने के लिए मौजूद थे। आपको ये सुनकर भी बहुत हैरत होगी कि आगा के ख़ानदान का तहरीक पाकिस्तान में भी बड़ा अहम और कामयाब रोल रहा है। प्रिंस करीम आगा खान को दुनिया की लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल का मुकम्मल इदराक होता है। उनकी एक रिसर्च ग्रुप रोज़ाना दुनिया भर के मुसलमानों और हालात से मुतालिक उन्हें एक मुफस्सल रिपोर्ट तैयार करके देती है, जिसे रोज़ाना आगा रात सोने से पहले अच्छी तरह पढ़ते हैं। पाकिस्तान की तरह आगा खान फाउंडेशन ताजिकिस्तान में भी बहुत फ़ाल है।
آغا خان فاؤنڈیشن نے تاجک حکومت کو مشورہ دیا تھا کہ وہاں کے بدخشاں صوبے میں کسانوں کے ٹھیکے کی مدت 1 سال کی بجائے 5 سال کر دی جائے۔ تاجک حکومت کی جانب سے اس تجویز پر فوری عمل ہوا۔ وہاں کے کسان زراعت میں زیادہ دلچسپی لینے لگے اور نتیجہ یہ نکلا کہ صرف 1 ہی سال میں وہاں کافی ایکڑ پیداوار دگنی ہو گئی، اور اسماعیلی کمیونٹی کے مطابق آغا کریم کے پاس حکومت کرنے کے لیے کوئی ملک تو نہیں، لیکن ان کے پاس حکمت، دانائی، شعور، علم اور عقل کی دولت ضرور ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کا شمار دنیا کے متمول ترین لوگوں میں ہوتا ہے۔ آغا کریم پوری دنیا کے بڑے بڑے لیڈروں سے ملاقاتیں کرتے اور عالمی حالات پر اپنا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ آپ دنیا کا کوئی ایسا مشہور لیڈر نہیں دکھا سکتے کہ جس سے پرنس آغا خان نے کبھی ملاقات نہ کی ہو۔ اسماعیلیہ ان فرقوں کا اسم عام ہے جو امام صادق کی شہادت کے بعد آپ کے فرزند اسماعیل یا امام کے پوتے محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق کی امامت کے معتقد ہیں، اور مختلف ممالک میں مختلف ناموں مثلاً باطنیہ، تعلیمیہ، سبیہ، چشتیہ، ملاحدہ اور کرامتہ کے ناموں سے جانے جاتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اسماعیلی فرقے کے لوگ دیکھے یا ان سے ملاقات کی ہے؟ اگر کی ہے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کے نزدیک اسماعیلی لوگ کیسے اخلاق و اطوار کے مالک ہوتے ہیں۔